हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना है। ऐसे में हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी मनोकामना पूरी कर ले। पर कई बार आप लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। और यह तो आप सभी जानते हैं कि शिव अगर भोले हैं तो उनका क्रोध भी विनाशकारी होता है। इसलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में जो बातें बताई गई है उनको ध्यानपूर्वक सुन के समझ लें। दोस्तों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। इसलिए अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सावन में या सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं? सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं? व्रत में नमक खाएं या नहीं? कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? पति पत्नी को दूरी क्यों बनाना चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। यह महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जो क्योंकि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़ी जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है। हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं और वर्षा आदि होती है। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का क्या कहना? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के समर्पित अपने कांधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा की जाती। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। चलिए पहले जानते सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। दोस्तों, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार से शुरू हो रहा है। इसका समापन 19 अगस्त 2024 सोमवार को होगा। साल 2024 में सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार से हो रही, जिससे इसका महत्व दोगुना हो गया है। इस बार सावन 2024 में 5 सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत आएंगे। दोस्तों, पहला सावन सोमवार का व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा। दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरे सावन सोमवार का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। चौथा सावन सोमवार का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा और 5वां सोमवार का व्रत 19 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाए। दोस्तों, यह शुभ संयोग 19 सालों के बाद बना है। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त को होगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना।
उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत जाता है। दोस्तों सा वन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूल कर भी मत होना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है। वो रुष्ट हो जाएंगे और इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी, बगैर खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगे। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से दोस्तों खास बात का ध्यान यह रखिए कि मंगलसूत्र कहानी से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लेने और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मांस कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। दोस्तों, चौथ कार्य, सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को कल रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहना है और पहने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप कल रंग के कपड़े ना पहने। आपने किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन कल रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर सावन मास में दूरी बना लेने। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी जिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भारी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखती। चाहिए जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा बॉबी लगे। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगे। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगे। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ता है, सुख समृद्धि की भक्ति होती है, घर में ग्राहक क्लेश नहीं होता। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मैकोन पर। लेकिन अगर पूरे मांस में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वेस्टर्न के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहना है तो कल रंग के ना पहने। इस प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहनना चाहिए। दोस्तों देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही सुभिता आई है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रश्न होती है, माता पार्वती प्रश्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसे में सावन मास में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती, तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहनकर रखें। दोस्तों, सत्कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बनते, पड़ोसियों को बनते तथा अपने परिवार में बैठ अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भारी चूड़ियां, बिच्छुआ, पायल, इस प्रकार की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को देश श्रृंगार आप नया ही खरीदें और बेट। दोस्तों, 8 बाबा सावन के महीने में संबंधी, सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को
और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्या यह भी लगती हैं। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रैक पानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है। और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा की आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर लें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्त, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।